नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वैदिक शब्दावली पढ़ेंगे। वैदिक शब्दावली के अंतर्गत हम वेद पढ़ेंगे, वेदों की संख्या जानेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, आश्रम पढ़ेंगे। मतलब इनकी संख्या और इनके अर्थ को और थोड़ा व्यापक अर्थ को इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वेद, वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। उसी प्रकार ऋग्वेद को शब्द विच्छेद करेंगे तो बनेगा ऋक् धन वेद। ऋग्वेद का अर्थ है, ऋक् का अर्थ है श्लोक, ऋक् का अर्थ है श्लोक और वेद का मतलब ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो श्लोक के रूप में हमें मिलता है। यजुर्वेद का, यजुर का मतलब होता है समर्पण। यजुर का अर्थ क्या होता है? समर्पण। यजुर का अर्थ होता है समर्पण या त्याग, ऐसा ज्ञान जो हमें समर्पण या त्याग के रूप में मिलता है। इसके बाद सामवेद। सामवेद में नाच गायन संबंधी उल्लेख मिलता है, नाच गायन। उसी प्रकार अथर्ववेद में जादू टोना और प्रेम विवाह की बात की गई। प्रेम विवाह, जादू टोना, प्रेम विवाह, शाप मुक्ति इत्यादि की बात की गई है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद। और जो ब्रह्म होता है वो क्या होता है? सबसे श्रेष्ठ होता है, इसी कारण इसको श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसमें जादू टोना और प्रेम विवाह, शाप मुक्ति जैसी चीज़ें दी गई हैं, इसलिए लोग इसे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। इसी कारण से लोकप्रिय वेद भी कहते हैं, लोकप्रिय वेद। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसी कारण इसको पिछलित वेद की संज्ञा भी कह सकते हैं, इसे पिछलित वेद भी कहा जा सकता है। तो वेदों की संख्या 4 है। इसके बाद आते हैं वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड का अर्थ होता है रंग या चुनना। वर्ड का अर्थ होता है रंग या चुनना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक ब्रह्म पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। उसके जो मतलब उस ब्रह्म पुरुष के मुंह से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं और कमर से वैश्य निकले हैं और जंगा से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में कर्ममूलक थी, कर्ममूलक थी। कर्म के आधार पर इसको बांटा गया था। ऋग्वेद में इस वर्ण व्यवस्था का आधार, इस वर्ण व्यवस्था का बांटने का आधार क्या था बेटा? कर्म था। बांटने का आधार क्या था? कर्म था। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वेद का काल बीतता गया और उसका उत्तरवर्ती काल आता गया तो कर्म की जगह क्या हो गया? ये वर्ण व्यवस्था जन्ममूलक हो गई। क्या हो गई बेटा? जन्ममूलक हो गई। कर्ममूलक की जगह किस पे हो गई? जन्ममूलक। वर्ण का अर्थ होता है रंग या चुनना, तो वर्ण से बनी वर्ण व्यवस्था। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, इसे बांटने का आधार कर्म था। लेकिन जैसे ही वैदिक काल बीता और उसके बाद धीरे धीरे समाज में कठिनाई आती गई और इसे जन्ममूलक बना दिया गया। इसके बाद बात करते हैं आश्रम की। आश्रम व्यवस्था। आश्रम क्या है? आश्रम क्या है? आश्रमों की संख्या वेदों में, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 4 बताई गई है। आश्रमों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। और ये 4 आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? जाबालोपनिषद में। जाबालोपनिषद में कहा गया कि आश्रमों की संख्या कितनी होती है? 4। इन आश्रमों के अनुसार एक व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है। क्योंकि आश्रम की संख्या 4 है तो प्रत्येक आश्रम में 25 प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का होता है। प्रत्येक आश्रम कितने वर्ष का होता है? 25 वर्ष का होता है। आश्रम का अर्थ क्या होता है या आश्रम की परिभाषा क्या होती है? जहाँ ऋषि मुनि
रहते हैं और उनका जीवन सिर्फ श्रम पर आधारित होता है, या उनके जीवन में श्रम की प्रधानता होती है। जैसे कुटी हुई, मठ हुआ, जैसे आश्रम के उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, मठ ले लो या कुटी ले लो। जैसे भगवान राम ने रामायण आरण्यक कांड के दौरान पंचवटी आश्रम में निवास किया था। तो कुटी ले लो, मठ ले लो, जहाँ साधु सन्यासी यानी ऋषि मुनि रुकते हैं और इनके जीवन में सबसे बड़ी प्रधानता श्रम की होती है, उसे क्या कहते हैं, आश्रम कहते हैं। हमारे उत्तर वैदिक ग्रंथों में इनकी संख्या 4 बताई गई है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष तक माना गया है, मतलब 25 साल तक। इसमें सिर्फ बच्चे यानी बच्चों का जो बच्चे होते थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, शिक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, शिक्षा अर्जित करना। दूसरा आता था गृहस्थ आश्रम। क्या आता था, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम कहाँ से कहाँ तक होता था, 25 से लेकर 50 तक। इसमें क्या होता था, व्यक्ति का विवाह हो जाता और वो अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करता था। और तीसरा क्या आता है, वानप्रस्थ आश्रम। और चतुर्थ क्या जो आता है 50 से लेकर 75 ईयर्स तक। और 75 ईयर्स के बाद क्या आता है, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का अर्थ है पूर्ण त्याग। जब व्यक्ति अपने घर को त्याग कर जंगल की ओर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, जंगल की ओर चला जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, पूर्ण त्याग। जब वो जंगल की ओर चला जाता है तब उसे क्या कहते हैं, तब क्या आ जाता है व्यक्ति का संन्यास आश्रम। इसके बाद हम बात करते हैं पुरुषार्थ की। किसकी बात करते हैं, पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। पुरुषार्थों की संख्या कितनी बताई गई है, 4। कौन कौन से, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। पुरुषार्थों को मूल तत्व के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषार्थों को किस नाम से जाना जाता है बेटा, मूल तत्व के नाम से भी पुरुषार्थ को जाना जा सकता है। जैसे हमने बताया पुरुषार्थ, एक व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थों की संख्या कितनी होती है बेटा, पुरुषार्थों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पुरुषार्थों को मूल तत्व भी कहा जाता है। मूल तत्व ये क्या है, जीवन के मूल तत्व हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो हो गया आपका काम। काम का मतलब होता है कामा यानी सेक्स। इसके बाद होता है कामा, धर्म, कामा या अर्थां। फिर क्या आता है, अर्थां। फिर आता है धर्मा। और फिर क्या आता है बेटा, मोक्षा। क्या आता है, मोक्षा। इन 4 पुरुषार्थों को बताया गया। इन 3 ऊपर के मूल तत्व हैं, ये संन्यास आश्रम, ये गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं। ये गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं। इसी कारण ने त्रिवर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिवर्ग भी कहते हैं। और चारों को चतुर्वर्ग भी कहते हैं। चतुर्वर्ग भी कहते हैं। इन चारों को चतुर्वर्ग कहते हैं। ऊपर के तीनों को, 3 एक गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो वो कामा भी करता है, मतलब संतान की उत्पत्ति भी करता है। इसके साथ साथ वो घर का खर्च चलाने के लिए अर्थव्यवस्था यानी व्यापार करता है, या आजीविका चलाने के लिए कृषि वगैरह वगैरह ये सब करता है। इसके बाद धर्म, यदि उसे समाज में रहना है तो उसे धर्म भी करना पड़ेगा। और अंत में आता है चतुर्थ स्तर यानी चतुर्थ चरण में वो मोक्ष की कामना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। और मोक्ष किससे है बेटा, संन्यास आश्रम से संबंधित है। व्यक्ति के कौन से आश्रम से संबंधित है, संन्यास आश्रम से संबंधित है। इसके बाद आते हैं उपवेद। क्या आते हैं, उपवेद। उपवेदों की संख्या भी कितनी होती है, कितनी है बेटा, 4। उपवेदों की संख्या कितनी है, 4। जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है, वो है बेटा आयुर्वेद। कौन है बेटा, आयुर्वेद। उपवेद का जो मतलब ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन है, आयुर्वेद। आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी ज्ञान की बात की गई है। चिकित्सा संबंधी ज्ञान की बात की गई है। और आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी ज्ञान की बात की गई है। प्राचीन काल में हमारे कुछ मुख्य आयुर्वेद चिकित्सक हुए हैं, जैसे चरक, जीवक, धन्वंतरी इत्यादि। जीवक ने तो मगध सम्राट बिंबिसार और भगवान बुद्ध और अवंती नरेश चंडप्रद्युत की भी सेवा की है। किसकी सेवा की है, चंडप्रद्युत की भी सेवा की है। धन्वंतरी गुप्तकालीन माने जाते हैं।
आयुर्वेद चिकित्सक थे, गुप्तकालीन आयुर्वेद चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में रहा करते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है वो है धनुर्वेद। क्या है बेटा? धनुर्वेद। इस धनुर्वेद का में क्या उल्लेख मिलता है? इस धनुर्वेद में युद्ध कला संबंधी कौशल दिखाया गया। युद्ध कला सीखने के जो तरीके होते हैं और कौशल जैसे विकसित किए जाते हैं कि कैसे आपको तलवारबाजी करनी है, कैसे घुड़सवारी करनी है, तो ये तरीके सिखाए जाते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद मतलब धनुर्वेद में, क्योंकि ये किसका उपवेद है बेटा? यजुर्वेद का। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद का है गंधर्ववेद। सामवेद का क्या है बेटा? गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद जो कि नाच गायन से संबंधित कलाओं का ज्ञान बताता है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। इसमें शिल्प संबंधी ज्ञान मिलता है। इसमें शिल्प संबंधी ज्ञान। शिल्प का मतलब होता है औजार, कुछ औजार बनाना, कैसे टैकल करना, कैसे बनाना, उनकी बनाने की मेथड क्या होती है, वो शिल्पवेद होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषदों की संख्या कितनी है बेटा? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसी कारण इनको वेदांत भी कहते हैं। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहते हैं, और इनकी संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ है उपधननिषद। उपधननिषद, उप का मतलब होता है समीप या नज़दीक या पास में। समीप या नज़दीक या पास में, या क्या होता है? पास में। और निषद का मतलब होता है बैठना। मतलब गुरु के पास बैठकर, गुरु के नज़दीक बैठकर ज्ञान अर्जित करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। इसी के साथ आता है वेदांग। क्या आता है बेटा? वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग, देखो वेदों की संख्या 4 है, लेकिन वेदांगों की संख्या कितनी है बेटा? 6 है। जैसे वेद धन क्या बनेगा? अंग, यानी वेदों के अंग। वेदों के कितने अंग हैं बेटा? वेदों के अंग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग को यदि हम तोड़ेंगे तो बनेगा वेद धन अंग, और वेदों के अंग कितने हैं? 6 हैं। और जबकि वेदों के प्रकार कितने हैं? 6। वेदों के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए बेटा? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। इसी के साथ क्या आते हैं बेटा? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले पुराण का अर्थ होता है, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन ग्रंथ यानी प्राचीन आख्यान या प्राचीन ग्रंथ। इनका विषय क्या है? ये प्राचीन जमाने के जो राजवंश हुआ करते थे उनके बारे में जानकारी देते हैं। प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। प्राचीन पुराण कौन माना जाता है? सबसे प्राचीन पुराण वो है मत्स्य पुराण। कौन है? मत्स्य पुराण। इस मत्स्य पुराण में हम पहले कह चुके हैं कि इनका विषय क्या है? राजाओं की जानकारी देना। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिवमुख था। अब बात है ऋग्वेद काल में कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो 2 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। एक अनुलोम, एक किसका बेटा? अनुलोम, और दूसरा क्या मिलता है? प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में अनु का मतलब होता है इसमें उच्च वर्ण और निम्न वर्ण 2 लिए जाते हैं। उच्च वर्ण और निम्न वर्ण। उच्च वर्ण का क्या हो? मैन यानी पुरुष, और निम्न वर्ण की क्या हो? महिला हो। ऐसा विवाह जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष हो, निम्न वर्ण की कन्या हो, वो अनुलोम विवाह कहलाता है। लेकिन प्रतिलोम विवाह क्या है बेटा? प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की क्या होती है? कन्या होती है, और निम्न वर्ण का क्या होता है? पुरुष होता है। निम्न वर्ण का क्या होता है?
पुरुष होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऋण की। ऋणों की संख्या कितनी बताई गई है बेटा? 3। कौन कौन से? देवऋण, पितृऋण और यज्ञ ऋण। और उसी के साथ संस्कारों की संख्या कितनी है बेटा? 16 है। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण या परिष्करण।